इस दुनिया में कुछ जीव ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और बस जीने लगते हैं। उन्हें यह साबित नहीं करना होता कि वे सही हैं, महत्वपूर्ण हैं या किसी से बेहतर हैं। वो बस होते हैं। और ठीक इसके उलट एक प्राणी ऐसा भी है जो सब कुछ होने के बाद भी खुद से लड़ता रहता है। इंसान। इस पेंगुइन को देखिए, ना ये अपनी जगह पर सवाल करता है और ना अपनी पहचान पर। ठंड है तो सह लेता है और भूख है तो तलाश करता है। कोई शिकायत नहीं और कोई तुलना नहीं। पेड़ को देखिए, वो ये नहीं सोचता कि मैं दूसरे पेड़ से छोटा क्यों हूं। नदी ये सवाल नहीं करती कि मैं धीरे क्यों बह रही हूं। प्रकृति में कोई भी अपने होने से परेशान नहीं है। लेकिन इंसान हर चीज पर सवाल करता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे पास ये क्यों नहीं है और दूसरों के पास वो क्यों है? इंसान जिंदा कम रहता है और सोच में ज्यादा। यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी समस्या, ओवरथिंकिंग। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग समस्याएं हल करने के लिए बना है। लेकिन जब कोई समस्या नहीं होती तो दिमाग खुद ही एक समस्या बना लेता है। जानवरों के पास भविष्य की कल्पनाएं नहीं होती, लेकिन इंसान अपने ही दिमाग में डर, तनाव और दुख पैदा कर लेता है। जानवर भूखा होता है तो खाना ढूंढता है, लेकिन इंसान के पास खाना होता है फिर भी वो खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान खाने के साथ तुलना भी खाता है। किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, यहीं से संतोष मरने लगता है। जानवर नहीं पूछते कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, लेकिन इंसान इस सवाल में पूरी जिंदगी बिता देता है। शायद समस्या ये नहीं कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, शायद समस्या ये है कि इंसान हर चीज में मतलब ढूंढना चाहता है। प्रकृति हमें बिना बोले बहुत कुछ सिखाती है। सूरज बिना वजह उगता है, फूल बिना वजह खिलते हैं और हवा बिना वजह चलती है। फिर इंसान को हर चीज के लिए वजह क्यों चाहिए? शायद बिना वजह जीना भी एक कला है। सच ये है कि इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसकी जिंदगी कठिन है। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता है। जानवर कभी नहीं कहते कि काश मैं कोई और होता, लेकिन इंसान हमेशा खुद से ही भागता रहता है। अगर इंसान थोड़ा सा प्रकृति से सीख ले तो शायद उसके सवाल कम हो जाएं। कम सोचना और ज्यादा महसूस करना, भविष्य में कम जीना और आज में ज्यादा। शायद शांति कहीं बाहर नहीं है, शायद शांति यहीं है, इसी पल में। आज बस इतना ही। अगली बार जब आपका दिमाग आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे तो थोड़ी देर किसी पेड़ को देखिए, वो आपको सिखा देगा कि बिना सवाल किए कैसे जिया जाता है।